देखो एक्सरसाइज 12.2 तक तो हम लोग कर चुके हैं। एक्सरसाइज 12.3, एक्सरसाइज 12.3 में फिगर दिया रहेगा, उसमें तुमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, ठीक ना। और उसी का हम लोग कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम लोग एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है, जो पहले पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग, मतलब उसी के हेल्प से हमको इस एक्सरसाइज को बनाना है। यहाँ पर कोई नया फार्मूला भी यूज़ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे, ये एक सर्कल है, सर्कल, यहाँ से एक डायमीटर है, ठीक ना। फिर यहाँ सेंटर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक ना। अब तुमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। अब एरिया शेड कहाँ किया गया, देखो ये वाला पोर्शन शेडेड है और ये वाला पोर्शन शेडेड है, ठीक ना। अब बताइए तो ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, तो अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा। तो आप बस इतना सोचो, इसको ऐसे रख दो, तो ये एक सेमी सर्कल, सेमी सर्कल से इस ट्रायंगल को हटा दो, सेमी सर्कल से ट्रायंगल को हटा दो तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे अगर एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करना होगा, ठीक ना। ठीक है, सबसे पहले आप देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ क्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले नेमिंग कर लेते हैं, P Q R O, उसके बाद दिया हुआ है पी क्यू आपका दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, पी आर 7 सेंटीमीटर, ठीक। पी क्यू 24, पी आर 7। अब बता चुके कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके सामने वाला ये जो आर क्यू है उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस से सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसका हाइपोटेनस निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि सिंस आर क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, ठीक। चलिए पी क्यू कितना दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर 7 का, ये आप निकालिएगा 576 49, मतलब आपका हो गया 625। तो आर क्यू आपका हो गया रूट अंडर 625, मतलब 25 सेंटीमीटर। रूट अंडर 625 का होता है 25 सेंटीमीटर। अब ये जो आर क्यू आया वो सर्कल का क्या है, डायमीटर है। आर क्यू जो है वो सर्कल का डायमीटर है, ठीक ना। उसके बाद अगर आप ट्रायंगल को देखिए तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें से एक साइड, जैसे अगर पी आर को बेस मानेंगे तो पी क्यू को हम हाइट मान सकते हैं। तो हम डायरेक्ट अब यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का मतलब क्या हो गया, 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये लिख सकते हैं। अब यहां पर लिखेंगे 1/2 पाई, पाई का वैल्यू 22/7, और आर कितना लिखेंगे, डायमीटर। देखो ये जो 25 आया ये इसका डायमीटर है, तो रेडियस जो है 25/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 25/2
2 इंटू 25/2 माइनस हाफ बेस अब मान लिया पी क्यू पी आर को 7 और पी क्यू को कितना मान ले, ये 12 टाइम में कट जाएगा। उसके बाद आपका ये कट जाएगा कितने बार में, 11 टाइम में। ठीक, अब कुछ नहीं तो 6 देखो यहाँ से 11 इंटू 25 बाई में कितना 28 माइनस 84, जो भी आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। इसको आप ब्रैकेट ऐसे दे करके और यहाँ पे हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक ना। अब देखो 620 देखो 25 इंटू 25 625 इंटू 11 तो 625 625 5 7 8 6 6 8 7 5 बाई में 28 माइनस 84 सेंटीमीटर। अब तुम इसको फ्रैक्शन में निकाल लो और फ्रैक्शन में निकालने के बाद उससे 84 को माइनस कर दो। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं 6875 कितने से डिवाइड करते हैं 28 से, 2 बार में 56। ठीक, तो यहाँ से आएगा 2 1 फिर 7 कितने बार में 4 टाइम में, 4 टाइम में आएगा आपका 112। ठीक, यहाँ पर आएगा 1 5 फिर 5 पर उतार देंगे, फिर कितने बार में 5 टाइम में 140 फिर 1 5 फिर 0 आएगा ना, पॉइंट देंगे तब 0 आएगा। तो फिर कितने बार में फिर 5 बार में, फिर आएगा आपका कितना 140 फिर 100 फिर 3 बार में। इसी तरह से आएगा, मतलब आएगा 245.53। यहाँ पर लिखेंगे 245.53 माइनस 84 माइनस कर सकते हो ना। तो यहाँ से माइनस करोगे तो ये 53 तो ऐसे ही उतर जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 14 में से 8 गया 6 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन या शेडेड रीजन। क्लियर, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 निहायत ही आसान क्वेश्चन है। निहायत मतलब चलिए सोच के आइएगा, कल हमको बताइएगा। ज़्यादा हिंदी पढ़ लिया कर हैं, कितना था हिंदी में, हिंदी में कितना नंबर लाते हो? पास भर, मतलब कि 33 40 बस उसी में खुश हो। चलो, संतोषम परम सुखम, संतोष में ही परम सुख है। इसलिए तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, 40 लाख अभी तुम संतोष किए हो। मैथ में कितना लाना है? 9+, तभी संतोष करोगे। अगर 40 आ गया तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी आएगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे बोलो बोलो, कहे नहीं बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बाद में बोलिएगा, पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दो छोटे बच्चे बोलेंगे, ठीक है ना, बाकी तो बोलेगा ही। फिगर थोड़ा सा मान लीजिए कि एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा। यहाँ पर सेंटर है, ठीक। अगर हम इस पोर्शन की बात करें, देखो ये वाला पोर्शन, ये क्या है, ये छोटे सर्कल का सेक्टर है, और अगर पूरा नहीं है तो बड़े वाला सर्कल का सेक्टर हुआ। हमको ये वाला पोर्शन निकालना है। कैसे निकालोगे? बड़े वाला सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर को हम
माइनस कर देंगे, है ना। अगर बड़ा वाला सेक्टर का बात करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा और छोटा वाला ये हो गया, इसमें से अगर माइनस करें तो ये वाला पोर्शन आपका आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री तो दोनों सेक्टर के लिए सेम ही एंगल होगा। फिर दिया हुआ है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर सेंटर ओ आर रेडियस, एक का दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और दूसरे का दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, मतलब कि स्मॉल आर 7 सेंटीमीटर, कैपिटल आर 14 सेंटीमीटर। तो आप डायरेक्ट लिखिएगा एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन, सैडेड रीजन। तो पहले बड़ा वाला सेक्टर का एरिया, बड़े वाला सेक्टर का एरिया क्या लिखेंगे, थीटा बाय 360 पाई, कैपिटल ले लेते हैं, फिर लिखेंगे थीटा बाय 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक ना। अब यहां पे लिखेंगे, देखो थीटा कितना है मेरा 40 बाई 360 इंटू पाई इंटू आर 14 इंटू माइनस 40 बाई इंटू 22 बाई इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, ये कट गया, ठीक है ना। और 4 से 9 टाइम में, 7 से कट गया कितने बार में, 2 बार में, फिर ये 0 0 9 बार में, दोनों में 9 बचा हुआ है, छोड़ दो, अब ज़्यादा मत काटो, ठीक है। अब यहाँ आया 22 इंटू 14 इंटू 2 बाई में कितना 9, यहाँ पे 22 इंटू 7 बाई में कितना 9। कॉमन चाहो तो कॉमन ले सकते हो, कॉमन चाहो तो तुम यहीं से ले सकते थे, थीटा बाई 360 पाई बाहर ले लेते, देखो वहीं से अगर हम ले लेते तो ऐसे लिखते थीटा बाई 360 पाई, तो यहाँ पर मेरा आ जाता है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और फिर आप उसका फार्मूला आप जानते हो, तो फिर ऐसे लिखते डायरेक्ट 40 बाई 360 इंटू 22 बाई 7, और यहाँ पर लिखते 14 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो फिर क्या लिखते हैं यहाँ पे 14 360 22 बाई, एक बार प्लस लिखते हैं तो 14 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 21, और फिर 14 माइनस 7 7, इससे ये कट जाता, ये कट जाता, इससे 9 बार में कट जाता, फिर 9 से ये कट जाता कितने बार में 3, तो ये आता मेरा 7, तो 22 इंटू 7 आएगा 154, 154 बाई 3, तो ये आपका आ जाता 154 बाई 3, और फिर आप इसको पॉइंट में निकालते हैं, पॉइंट में निकालते हैं तो ये आता पहले 5133 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक फार्मूला था, ठीक है ना। अगर हम अलग अलग किए कोई दिक्कत नहीं है, अब एलसीएम लेंगे यहाँ पे, अब पहले 22 इंटू 2 कितना 44, 44 इंटू 14 तो 56, 616, यहाँ पर आ गया मेरा 616 बाई 9 माइनस 22 इंटू 7 154 बाई 9, एलसीएम लेंगे तो आएगा 616154, मतलब आपका आ गया कितना 2, और फिर यहाँ से आ गया 11 में से 5 गया 6, और फिर 5 4 बाई 9, 3 से काटोगे 154 बाई में 3, 154 बाई 3 करें तो वही 51.33। एग्ज़ाम में इस मेथड का यूज़ करना, कम टाइम में बनेगा, अगर नहीं चाहो ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है।
ठीक, उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चले क्वेश्चन नंबर 3 पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और यहां से एक सेमी सर्कल और फिर यहां से एक सेमी सर्कल। ये जो साइड है वो सर्कल का किस चीज का काम कर रहा है? डायमीटर का। ये जो साइड है वो सर्कल का क्या हो जाएगा? अगर हम इसको पूरा ऐसे बना दें ऐसे, ये डायमीटर काम करेगा। हमको यहां से निकालना है ये वाला पोर्शन को। ये वाला पोर्शन का एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा? तो एक स्क्वायर में से, ये पूरा स्क्वायर है, स्क्वायर में से ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल माइनस कर देंगे। अगर स्क्वायर में से ये दोनों सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। एक सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा। मतलब इस स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल अगर हम माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। दूसरा बात कि यहाँ पे इस स्क्वायर का जो साइड है वो सर्कल का डायमीटर का काम करेगा। अब क्वेश्चन में देखिए कि साइड ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ? 14 सेंटीमीटर। तो इसका स्क्वायर ऑफ साइड दिया हुआ आपका 14 सेंटीमीटर। तब तो ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यहाँ आप लिख दो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ, ऐसे लिखना, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। 2 लिखे क्योंकि 2 है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला 1/2 पाई आर स्क्वायर। 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे साइड एस कितना है मेरा? 14 इंटू 14। यहाँ पे लिखेंगे पाई 22 बाई, और रेडियस कितना? अगर ये पूरा 14 है तो 7 7 7। चूंकि अगर ये पूरा अगर ये 14 है तो इसका हाफ ही ना रेडियस होगा, तो 7 काट दीजिए। और क्या कितना हो गया आपका? हो गया 196 154 42 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। समझ में आया? कैसा लगा? बहुत आसान। अच्छा कैसे लगेगा? मैथ कभी अच्छा लगता है? आसान लगा, बिल्कुल ही आसान लगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस बार 2000 में ये एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा है। समझ गए? और फिर भी कुछ बच्चे उसको नहीं बनाए होंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, सारा कुछ जितना नंबर डेटा उटा जो भी था सब यही था। बोर्ड के एग्जाम में एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, इसी में से कोई एग्जैक्ट वही क्वेश्चन उतार के दे देगा। एक क्वेश्चन लेकिन कंफर्म रहता है इस एक्सरसाइज से, चाहे वो 3 नंबर में रहे या 4 नंबर, लेकिन एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। तो फिर देखिए इस क्वेश्चन को जो इस बार आया है बोर्ड के एग्जाम में, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल है और फिर यहां से ऐसे। ठीक, अब क्या है कि ये पूरा का पूरा शेडेड है।
ठीक है, और ये भी शेडेड है। कैसे निकालोगे? मतलब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको ट्रायंगल नजर आ ही रहा होगा, और ट्रायंगल के जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको आप क्या कहेंगे? मेजर सेक्टर। अगर हम इसको पूरा मिला देते तो ये सर्कल बनता है, तो सर्कल बनता है। यहाँ पे देखो अगर ऐसे बनाते तो ये नीचे वाला तुम्हारा जो था वो क्या होता? माइनर सेक्टर। ऊपर वाला क्या है मेरा? मेजर सेक्टर। तो अगर हमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर को ऐड करना होगा। ठीक है, अब आपका जो यहाँ पे ट्रायंगल है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। इसका साइड दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक, और इसका जो रेडियस दिया हुआ वो दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल आप उसको लिखिएगा, जो हम बार बार फार्मूला डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ना, आप लिख दीजिएगा ऐसे, जैसे इसमें लिख देते एरिया ट्रायंगल प्लस एरिया मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, ठीक ना। अब यहां पर लिखेंगे एरिया ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया √3/4 इंटू साइड का प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो हमको मेजर एंगल लेना होगा, मतलब ऊपर वाला एंगल। ये कितना होगा? 300, क्योंकि टोटल मिला के होता है 360। तो नीचे अगर 60 है तो ऊपर वाला होगा आपका 300। तो लिखेंगे 300 बाई में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, ठीक है। हम इसके बाद लिखेंगे √3 का वैल्यू हम रख भी सकते हैं 1.734, और ये हो गया आपका 12 इंटू 12 प्लस, कैंसिल करें यहाँ से, अच्छा छोड़ा अभी काटते हैं बाद में, 360 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6 कट गया। 6 से 36 कितने बार में? फिर ये ऐसे कट गया ना। अब यहां से 4 से काटें कितने बार में? तो आपका हो गया 1.73 इंटू 30 प्लस, देखो 30 इंटू 22 660 बाई में 7। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 17336 कितना हो गया? 18 3 10 9 21 5 8 2 2 6, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 62 पॉइंट, देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देते हैं, 62.28 प्लस 660 को 7 से डिवाइड करो, तो 660 डिवाइडेड बाई 7, तो 8 बार 9 बार में 63 30, 4 बार में 28, 20 2 बार में, फिर 8 बार में 56 आएगा ना। मतलब आपका आ गया 94.28। अब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 28 तो आपका 56 हो गया। यहाँ से आ गया आपका 6, यहाँ से 15, ये अप्रॉक्स आएगा, ठीक ना। इसमें ये नहीं सोचा कि एग्जैक्ट आएगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, राउंडिंग करेंगे तो ये 2.9 भी हो सकता है, 0.29 भी हो, हम इसलिए अप्रॉक्स बता रहे हैं। ठीक, तो इसका आंसर जो आएगा अप्रॉक्स 156.56
सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये इस बार आया है। आप कभी बोर्ड का क्वेश्चन मिलेगा तो इसको निकाल के देख लेना, एकदम डायरेक्ट यही क्वेश्चन था। समझ में आ गया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 4 हुआ नहीं ये? लीजिए इसको 4 कर दिया तो 4 हो गया ना। हम कहेंगे कि अभी रात के 12 बजे हैं, बज गया नहीं ना? आपका भी कुछ दिमाग होना चाहिए ना। हम 3 लिख दिए तो आप भी 3 मान लीजिए, तो ऐसा तो चलेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि अगला क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 16 लिख देते हैं, तो 16 तो हो जाएगा, ख़त्म। लिख दें? नहीं, क्यों? बच्चों में एक अच्छी सी क्वालिटी होती है, क्या? बोलो, क्या क्वालिटी होती है? टीचर की गलती को ढूंढते रहता है। जितना ज़्यादा ध्यान वो बोर्ड पे टीचर क्या बना रहा है देता है, उससे ज़्यादा ध्यान इस बात पे देता है कि काश हमको एक गलती टीचर की मिल जाए, ताकि हम उनकी थोड़ी सी खिंचाई कर दें। पूरा लाइफ तो खैर मेरी खिंचाई करते ही हैं, एक मौका मिले, और शायद वो कभी कभी मौका मिल भी जाता है। बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता होगा अंदर से, है ना, कि टीचर को हम गलती बताए हैं। नहीं, कभी मिला ऐसा? होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इंसान हम भी हैं, इंसान तुम भी हो, गलती हम भी करेंगे, लेकिन आप गलती ढूंढो। बैठे हुए हो तो गलती ढूंढो। क्वेश्चन नंबर 5, गलती ढूंढोगे हमको बहुत खुशी होगी। एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर देख लो। फिगर थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं बनेगा, इतना कंफर्म रहिए, लेकिन फिर भी रफ मान लीजिए कि एक स्क्वायर है। कह रहा है कि फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस। देखो ये एक स्क्वायर है जिसका साइड 4 सेंटीमीटर है। इसके हर कॉर्नर से 1 सेंटीमीटर का एक क्वाड्रेंट काटा जाता है। 1 1 1 और फिर इधर से 1, 4 क्वाड्रेंट काट दिए, और बीच में एक सर्कल काटा गया जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। कुल मिला के देखा जाए कि अगर इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना होगा? इस क्वाड्रेंट का रेडियस 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका भी 1। तो मिला जुला के देखा जाए, अब हमको एरिया किसका निकालना है? तो एरिया आपको ये वाला पोर्शन का निकालना है। ठीक है? कैसे निकलेगा भैया? अब हमको अगर यहाँ पे निकालना है तो सीधा से अगर स्क्वायर में से 1 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट को मिलाएंगे तो एक सर्कल, और ये सर्कल, दोनों सर्कल इक्वल एरिया होगा क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। तो स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल को डबल करके माइनस कर दे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा ना। स्क्वायर में से देखो एक सर्कल तो ये हो गया क्वाड्रेंट मिला करके, एक बीच वाला सर्कल, तो 2 सर्कल माइनस कर दे, या एरिया ऑफ सर्कल को डबल करके एरिया ऑफ स्क्वायर से माइनस कर दे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर एरिया स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया सर्कल। ठीक है, लिख सकते हैं ना। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला
2 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लिख देना तुम 4 इंटू 4, यहाँ पे लिखना 2 इंटू 22/7, क्योंकि यहाँ पर पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ। और फिर यहाँ पे लिखेंगे r 1 इंटू 1। ये हो गया आपका 16 माइनस 44/7, तो 44, 6 बार में 42, 2 0, 2 बार में 6, 8 बार में 5 बार में, है ना। फिर यहाँ पे 5 मतलब 57। इसको 6.28 या 29 भी लिख सकते हो। हम इसको 6.28 रहने देते हैं सेंटीमीटर। माइनस कर लीजिए, कितना आएगा 9.72। ठीक है ना। कैसे माइनस करते हैं, यहाँ 16.00 लिख देंगे और यहाँ पर 9.72 माइनस कर लोगे तो अप्रॉक्स ही आएगा। माइनस करना वो आ जाएगा। आंसर मेरे दिमाग में था ना 6 पॉइंट। अब तो कर लोगे ना माइनस। देखिए एक बात अभी थोड़ा देर पहले बोले थे ना कि तुम लोग किस चीज़ का वेट कर रही थी, किस चीज़ का, मेरी गलती का। मौका मिला, कितना एक्साइटमेंट हुआ, चेहरे की मुस्कुराहट देखो कि एक सेटिस्फैक्शन मिला तुमको कि आज मेरा कोचिंग आना धन्य हो गया। आज 2 बार गलती ढूंढे हैं, अगली बार एक और गलती ढूंढना। ये समझ में आ गया। चलिए इस बार अगर तुम गलती ढूंढ लिए तो पक्का तुम लोग को हम 50-50 पैसा देंगे। हैं? 50 पैसा कम होता है क्या? अगर पूरा इंडिया के जितने भी लोग हैं वो 50-50 पैसा भी हमको दें, करोड़पति होंगे। करीब करीब मेरे पास 65 करोड़ हो जाएगा 50 पैसा देगा। तो अगर 1 पैसा दिया तो भी हम करोड़पति हो जाएंगे। और तुम 50 पैसे पे हंस दिए। कभी सोचे हो ऐसा? सोचना बैठ के रात में कि तुमको पूरा इंडिया के जितने भी लोग हैं वो 50-50 पैसा दे रहे हैं और तुम्हारे पास पैसा रखने के लिए जगह नहीं है। और 50 पैसा देगा, नोट उट नहीं देगा, 50 पैसा देगा तुमको। भीख मांगता है कि क्या करता है, जमा ही ना करता। आगे बताएं, पक्का कसम से। चलिए, इन अ सर्कुलर टेबल cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure. Find the area of design. कह रहा कि एक टेबल है, ठीक है, और यहां पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल को छोड़ करके बाकी पोर्शन को डिजाइन कर दिया गया। ठीक, बाकी पोर्शन को क्या कर दिया गया है? अब इस डिजाइन का आपको एरिया निकालना है। ऐसे खाली इसमें यह दिया हुआ है कि रेडियस जो है वो 32 सेंटीमीटर है। यहाँ पे इसका जो रेडियस है वो कितना है? 32 सेंटीमीटर। तो इतना तो खैर कंफर्म है कि एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि इस ट्रायंगल का एरिया कैसे आएगा। बात तो ये ना कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। एक तो आप ऐसा करो कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, ये वाला। इसका एरिया निकालने हम बताए होंगे कि अगर आपको ये एंगल पता हो,
अगर ये एंगल पता हो तो इस तरह का ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताए हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताए होंगे सर्कल में, क्या? हाफ बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। तो सिर्फ हमको यहाँ पर थीटा पता होना चाहिए। तो ये देखो नीचे वाला जो ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल, इसका एरिया आ जाएगा। फिर यहाँ से ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, सबका एरिया सेम। तो अगर हम इसका एरिया निकाल लिए, इसको 3 से गुना कर दिए, 3 से मल्टीप्लाई, तो पूरा ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा और पूरे सर्कल से माइनस कर देंगे। तो हाफ, अच्छा ये एंगल कितना होगा? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जानते हो कि ये पूरा एंगल कितना होता है? 360। सारा एंगल इक्वल होगा x x x x कितना? 360। 360 को 3 से डिवाइड कर देंगे 120। ये एंगल आपका 120 आएगा। और नहीं तो आप जानते होगे, अगर 9 क्लास में पढ़े होगे, कि ये जो आर्क होता है, जितना एंगल सर्कल में बनाता है उसका जस्ट डबल सेंटर पर होता है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री होगा। ठीक, समझ में आया? तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन जो भी हमें इरिटेट कर रहे हैं, फिर हम भी इरिटेट करेंगे, माइनस एरिया ट्रायंगल। ठीक, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो लिखेंगे 3 इंटू थीटा बाई, नहीं, 1/2 साइन 120 का वैल्यू निकालने बताए होंगे। 90 प्लस 30 कॉस 30। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो 22/7 32। फिर यहाँ लिखेंगे 3 1/2 32 और √3/2। कॉमन क्या लोगे? कॉमन लेके करोगे कि ऐसे सॉल्व कर दे? ऐसे सॉल्व करो। क्लियर? कहाँ? ये ना, ये तो 16 होना ही चाहिए। 2 से काटे ना 16, फिर 2 से काटे यहाँ पे 8। देखिए मौका मिला ना, 50 पैसा तुम लोग जीत चुके हो, लेकिन मेरे पास 50 पैसा जिस दिन आएगा आपके पेटीएम कर देंगे। सभी कोई पेटीएम का अकाउंट बना लोगे, 50 पैसा हम सब में ट्रांसफ़र कर देंगे पक्का। 32 इंटू 22 कितना? 32 इंटू 32 होता है 1024 इंटू 22 2048 82522 और एक डिवाइड कर ला हुआ कितना से? 7 से। 7 कौन बुला रहे? तेज बन रहा है, अंग्रेज बनते हैं। 7 3 बार में 21 15 2 बार में 14 1 2 एक बार में 7 5 8 8 7 56 फिर 2 पॉइंट देंगे तो यहाँ 0, फिर 2 बार में 14 फिर 6 8। ठीक है, कोई दिक्कत ना है। 3 2 1 8 2 8। ठीक, माइनस यहाँ से आपका देखिए ये तो कट गया पूरा। 3 इंटू 8 इंटू 32 इंटू √3, तो 3 इंटू 8 24 इंटू 32, तो 32 इंटू 24 48 72 8 6 7 है ना। और फिर उसको इंटू किससे करना है? √3। हम यहाँ का ऐसा कर देते हैं 768 √3, फिर √3 से इसको इंटू किया जाए तो मतलब 1.7
73। आप मल्टीप्लाई कीजिए तो जल्दी से। चलिए ये आपका काम है, कितना जल्दी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। समझ गए कि आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, हम खुद कर लेंगे। 24 के 4 20 23, 56 के 6 47 53, 8 7 6 4 6 18 12 13, 132 3218.28 माइनस 1328.64, और बाद में आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना नहीं भूलिएगा। आपका आ जाएगा यहाँ से 4, फिर आएगा 6 7, तो यहाँ से हो गया 7 17 9, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर हो गया 11 में से 3 गया 8 सेंटीमीटर, और 2 कहाँ, 2 में से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? आंसर आप मैच कर लीजिएगा, आंसर मैच नहीं करेगा तो बोलिएगा फिर, ठीक ना। उसका क्वेश्चन नंबर हम लोग मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। चलिए क्वेश्चन नंबर, बोल ना रहे, क्वेश्चन नंबर 7। ऐसा तो बोली नहीं निकलता, कम से कम क्वेश्चन हो तो बोलो। देखिए ये एक स्क्वायर है और इसके हर कॉर्नर पे ऐसा सर्कल है। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, कोई बात नहीं है। इसका बीच का जो रीजन है ये आपको निकालना है, ये वाला। अगर ये हमको निकालना भी है, ठीक ना, ये वाला निकालना है, तो अगर हम देखें कि स्क्वायर के एरिया में से एक क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट, अगर स्क्वायर में से देखो ये चारों क्वाड्रेंट हटा दिए तो क्या बचा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आया। तो मतलब कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर निकालना होगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट करेंगे। सर्कल से हमको कोई खास मतलब नहीं है। 1 2 3 4, 4 क्वाड्रेंट मिलेगा तो एक सर्कल बनेगा। एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस करेंगे, वो आ जाएगा। दिया हुआ कि ABCD जो स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर का साइड कितना दिया हुआ है 14, तो सर्कल का रेडियस कितना हो गया। अगर ये मेरा 14 है तो इसका हाफ ये कितना हुआ 7। अब निकाल ही लोगे तुम, तो लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया क्वाड्रेंट, है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, साइड का स्क्वायर, 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4,
कट गया 14 इंटू 14 और यहाँ पर लिखेंगे 22 बाई और फिर 7 इंटू 196 150 42 क्लियर, समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 8, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। इरेज कर देना। देखो क्वेश्चन नंबर हम 8 को अपने तरीके से इसका डायग्राम बनाते हैं। इस तरीके से है। ठीक है, और फिर यहां से ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये वाला पोर्शन देखो। ये निकालना है। ये आपका हो गया क्या, एरिया ऑफ ट्रैक। ये ट्रैक है, अब शेडेड रीजन मत बोले, ये ट्रैक है। ट्रैक समझते हो ना, जहाँ पे दौड़ता है सब। ट्रैक को अगर देखा जाए तो दो पार्ट में है। ये पार्ट को अगर देखो यहाँ से यहाँ तक, तो किस तरह का शेप है, ये रेक्टेंगल है आपका। फिर यहाँ से फिर यहाँ तक क्या है, रेक्टेंगल। और ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन, ये रिंग शेप का है। एक रिंग और एक इधर रिंग। रिंग का अगर एरिया निकालना हो तो सर्कल देखो, एक बड़ा वाला सर्कल में से अगर छोटा वाला सर्कल, सेमी सर्कल, बड़ा वाला सेमी सर्कल में से छोटा वाला सेमी सर्कल माइनस कर दो तो ये इस पोर्शन का एरिया आ जाएगा। और फिर उसी तरह से बड़ा वाला सेमी सर्कल में से छोटा वाला माइनस करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो उसका मतलब हो गया कि देखो ए बी सी डी, ए आपका रेक्टेंगल है, बी आपका सी आपका रेक्टेंगल है, डी और बी एक सेमी रिंग है, सेमी रिंग। ठीक है, रिंग का अगर एरिया निकालना हो तो हमेशा याद रखना कि वो होता है बड़ा सर्कल माइनस छोटा सर्कल। ठीक, देखो एक मान लो ये बड़ा सर्कल है, इसमें एक छोटा सर्कल है, इसको पूरा पेंट कर दिए, क्या बचा, ये रिंग बचा, बचा नहीं ये वाला रिंग। अब यहाँ पे जो दिया हुआ उसको लिखते हैं। दिया द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 सेंटीमीटर, मतलब इन दोनों के बीच में 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। क्लियर। उसके बाद दिया हुआ है आर एच 106 मीटर लॉन्ग और ये 106 मीटर लॉन्ग है। अच्छा मीटर है, 60 मीटर 106 मीटर लॉन्ग। उसके बाद कह रहा है कि 10 मीटर वाइड, वाइड मतलब ये जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 10 मीटर है। द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज, तो आपको डिस्टेंस निकालना है इनर एज का, मतलब ये डिस्टेंस, देखो ये डिस्टेंस हुआ ना, ये लंबाई निकालना है। मतलब किनारे किनारे अगर दौड़ोगे तो पहले यहाँ से 106 मीटर जाओगे, फिर ये लंबाई, फिर ये,
ये डिस्टेंस निकालना। तो लिखेंगे पहले हम लोग डिस्टेंस ऑफ इनर एज, डिस्टेंस ऑफ इनर एज इक्वल्स टू, पहले तो इसको एल अगर मान लो थोड़ा देर के लिए, ये एल है, ये भी क्या है एल, तो लिखेंगे एल प्लस इसको क्या कहेंगे सेमी पेरीमीटर पाई आर, फिर एल फिर पाई आर स्मॉल आर। ये जो है इसको क्या कहेंगे, ये सेमी सर्कल तो छोटा वाला सेमी सर्कल है ना, तो स्मॉल आर लिखेंगे। अब ये थोड़ा सा बता दो कि इसका रेडियस कितना होगा। तो अगर ये पूरा का पूरा 60 सेंटीमीटर है मीटर है 60 मीटर, तो इसका मतलब इसका डायमीटर जो होगा वो 60 मीटर होगा, तो इसका मतलब इसका रेडियस जो होगा वो कितना होगा 30 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे देखो 106, फिर पाई का वैल्यू मान लो 3.14 लेते हैं, इनटू कितना 30 प्लस 106 प्लस 3.14 इंटू 30, 106 212, और इसको कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना हो गया 3.14 42 4.42 मतलब 44.2 मीटर प्लस 44.2 मीटर, सबको ऐड कर देंगे तो आपका हो गया 88 प्लस 12 300 प्लस 4 मीटर अप्रॉक्स। ठीक है ना, ये अप्रॉक्स इसकी इतनी लंबाई आएगी। क्लियर, अप्रॉक्स बोले। अब बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रैक, तो एरिया ऑफ ट्रैक बोलेगा तो पहले तो एरिया ऑफ ए, एरिया ऑफ सी, तो एरिया ऑफ ए सी क्या है रेक्टेंगल, और वहां पे लिखेंगे सेमी रिंग, तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रैक, तो पहले लिखेंगे 2 इंटू एल इंटू बी, क्यों दो रेक्टेंगल है तो 2 इंटू एल इंटू बी, प्लस 2 इंटू सेमी रिंग, सेमी रिंग का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कहाँ पे, यहाँ पे, वहाँ इसको थोड़ा सा ऐड कर लेना, ठीक है ना, तब तो गलत हो गया पूरा। अच्छा ऐड कर देते हैं, ये होगा 4 और 8 और 2 10, 2 और 9 11 और 9 0 2 और फिर 2 देख लेना, हो सकता है कुछ गलती होगा। अब यहां से देखो 2 एल इंटू बी, एल कितना है मेरा 106 और बी कितना है मीटर होगा 106 और बी कितना लेंगे 10। ये रेक्टेंगल देखो यही वाला ना है ब्रेथ, ये वाला लेंगे, ये कितना दिया हुआ है 10, फिर 2 से तो 2 कट गया, पाई 22 बाई रेडियस कैपिटल आर कितना होगा, देखो ये तो 30, अगर अब यहां से लेना ये पूरा तो 30 और प्लस ये वाला 10 है ना, तो 40, कैपिटल आर आपका कितना आ जाएगा 40, तो यहां पे लिखेंगे 40 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर, मतलब यहां पे लिखेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ये आपका कितना हो गया 1060 प्लस 22 बाई प्लस इसको 40 प्लस 30, एक बार लिखेंगे ना ऐसे 40 प्लस 30 और फिर यहाँ 40 माइनस 30 मीटर स्क्वायर
ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहाँ से आ गया आपका 2120 प्लस 22/7 इंटू 70 इंटू 10, काटोगे 10 बार में तो ये आपका आ गया 2120 प्लस 2200 2200, मतलब आपका आ गया कितना 4320 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रैक। क्लियर है? इतना ही क्वेश्चन रहने दो, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन जो है खुद से भी ट्राई करना, बाकी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो तुम लोग खुद से ट्राई करोगे तो खुद से भी बन जाएगा, ठीक है। बस रहने दो इतना।